हे हाय एवरीवन, अगेन स्वागत है आपका प्रिपेयर विद में। भाई पर्यायवाची की हमने थ्योरी क्लास को 3 पार्ट में कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम आज इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और इससे यहाँ पर आप अपने आप का स्कोर चेक कर पाएंगे कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा इनको फास्ट वे में करेंगे क्योंकि मैंने थ्योरी पहले ही करा दी है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो बिना टाइम गवाते हुए सीधा बढ़ते हैं क्लास की ओर। सबसे पहले करना है हमें सरिता का पर्याय बताना। भाई सरिता का लक्ष्मी होगा, अप्सरा होगा या नदी होगा या स्त्री। भाई सरिता तो नदी होती है, भाई सरिता नदी होती है, इजी, ठीक है। हमें बताना है तीर से पर्याय वाक्य। तीर का बताना है, तीर, ठीक है। तीर का पर्याय क्या होता है भाई? तीर बताइए। तीर का भाई, तीर का सूल होता है, तलवार होता है, शर होता है या खड्डक होता है। भाई सर होता है, सर क्या होगा भाई? सर होगा। के लिए भाई तीर सर होगा। भाई देखो तीर, मैंने बताया था ना आपको, तीर का ऐसे सर होता है तो तीर को सर भी बोल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मुद्रिका। भाई बताएंगे मुद्रिका क्या होगा? भाई मुद्रिका का बंदरगाह होगा, अंगूठी होगा, रुपया होगा या मिट्टी होगा। भाई मुद्रिका होती है अंगूठी। क्या होगी भाई? मुद्रिका होगी अंगूठी। मुद्रिका अंगूठी। क्लियर भाई? ऐसे याद कर लेंगे, मुद्रिका मतलब कि हाथ में पहनने वाली अंगूठी। क्लियर। दीपक। भाई देखो दीपक को इस तरीके से लिखा जाता है, ये सबसे सही बर्तन लिखने की। बहुत सी जगह पे आपको एग्जाम में पूछता है कि अशुद्ध का चयन करें, तो दीपक को इस तरह लिखता है वो, लेकिन दीपक इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है भाई। दीपक का पर्यायवाची नहीं है, हमें याद रखना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन को हमें अच्छे से पढ़ना है। क्या दिवा है, दीवला है, प्रदीप है या दिया है? बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो भाई देखो दिवला और दिया ये तो है भाई, प्रदीप भी होता है लेकिन दिवा नहीं होता। क्या नहीं होता भाई? दिवा नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं गंगा। भाई देखो गंगा और मैंने यमुना और इंद्र, मैंने इन तीन के बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछता है। गंगा को सरिता, देवापागा, देवापागा, ठीक है, देवापागा, सुरसरी, ठीक है, ध्रुवनंदा, ठीक है, ध्रुवनंदा। अब बताएंगे सरिता, देवापागा, सुरसरी और ध्रुवनंदा। ध्रुवनंदा बताएंगे मुझे इन पांचवे का आंसर क्या होगा? भाई पांचवे का इसमें से मतलब बताना, गंगा का नहीं है तो भाई सरिता नहीं है गंगा का। गंगा का देवापागा है और सुरसरी सुरसरी है और ध्रुवनंदा है। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं अभ्यागत का पर्यायवाची। भाई अभ्यागत होता है भाई अतीत, अतिरिक्त, मेहमान या आगत। तो बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो भाई अभ्यागत होते हैं मेहमान, भाई वही तो होते हैं अभ्यागत, जो आने वाले होते हैं मेहमान। अब मैंने कराया था आपको। देखो बताना है कोयल का। कोयल का कांता होगा, सुता होगा, श्यामा होगा या पखेरु होगा। बताएंगे कोयल का, सातवें का। भाई कोयल का श्यामा होता है, कोयल का श्यामा। क्लियर भाई। ज्योत्सना। भाई देखो कितना अच्छा पूछा, ज्योत्सना का बताएंगे। ज्योत्सना, ज्योत्सना का भाई चांदनी तो होता है, ज्योत्सना का चांदनी। ज्योत्सना क्या होगा? चांदनी। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमें बताना है कि दिए गए शब्दों का सही सही पर्यायवाची शब्द का पहचान कीजिए। तो हमें बताना है विनीत। बताना है विनीत का। भाई विनीत का प्रणत होगा, हितय होगा, अजय होगा या विजय होगा। तो भाई विनीत का होता है प्रणत। क्या होगा? प्रणत। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची। भाई यमुना का सूर्य सुता, देव नदी, जनक तन्या या उदक। बताएंगे जनक तन्या या उदक, सूर्य सुता या देव नदी। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे। तो भाई हमें बताना है कि यमुना का पर्यायवाची। भाई यमुना का पर्यायवाची सूर्य सुता होता है। क्या होता है? सूर्य सुता होता है। देव नदी नहीं होगा, उदक नहीं होगा और जनक तन्या नहीं होगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं चंद्रहास। चंद्रहास का पर्यायवाची बताना। चंद्रहास का, चंद्रहास का पर्यायवाची बताना। क्या तलवार होगा, क्या त्रिशूल होगा या खंजर होगा या भाला होगा? चंद्रहास का। तो भाई चंद्रहास का तलवार ही तो होता है, हमने थ्योरी में अच्छे से कवर कर रखा है ये चीज़। तो भाई चंद्रहास का होता है तलवार। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं ब्रह्मा। भाई ब्रह्मा को बताना है लोकेश, पशुपति, नीलकंठ या महेश। बताएंगे भाई 12 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई ब्रह्मा लोकेश ही तो होते हैं, ब्रह्मा लोकेश, ठीक है भाई। इनसे तो लोक बना है पूरा ब्रह्मा से। क्लियर भाई। अभ्यागत, अभी हमने अभ्यागत पढ़ा था भाई। अभ्यागत क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13। भाई अभ्यागत अतिथि तो होता है, अतिथि नहीं होगा भाई, अतिथि होगा, ठीक है। अतिथि होता है मेहमान, मेहमान को भी बोलते हैं अतिथि। तो अभ्यागत का आपको याद कर लेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट बताना है खंडन। खंडन, यहाँ पे ये रेखांकित मार्क किया ना। देखो भाई हमें ज़्यादा इस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगाना नहीं है, हमें सिर्फ याद करना है कि यहाँ हमें पर्यायवाची दिखा और हमें यहाँ देखा खंडन। बस हमें चेक करना है यहाँ पर कहीं नहीं तो नहीं दिया लास्ट में, तो नहीं तो नहीं दिया। हमें सिर्फ बताना है खंडन का पर्यायवाची बताना है। क्या ह्रास होगा, गंभीरता होगा, अस्वीकार होगा या त्रास होगा? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा भाई? तो भाई अस्वीकार तो होगा। खंडन, भाई मैं इस बात से खंडन करता हूँ, मतलब मैं इस बात को अस्वीकार करता हूँ। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं पृथ्वी। देखो निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। देखो वसुधा, अचला या धरा या सुधा। देखो धरा या सुधा तो है इसके, अचला और वसुधा हम बताएंगे 15 का। नहीं देखो सुधा नहीं होता, सॉरी सॉरी, सुधा नहीं होता इसका। क्या होगा? सुधा नहीं होगा। देखो सुधा नहीं होगा इसका, अचला भी होता है, वसुधा भी होता है, धरा भी होता है। सॉरी सुधा तो
सुधा शायद उसका होता है, एक सेकंड मुझे याद नहीं हो रहा, सुधा किसी और का होता है, लेकिन वसुधा, अचला और धरा इसका होता है। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं वृक्ष, बताएंगे 16 का। वृक्ष, भाई वृक्ष का ईशु होगा, क्षण, झक होगा या भरता होगा या गाछ होगा। भाई वृक्ष का होगा गाछ, क्या होगा, वृक्ष का गाछ होगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं रात्रि, रात्रि नंदिनी होगा, शिलीमुख होगा, विभावरी होगा या धरित्री होगा। बताएंगे 17 का, बताएंगे 17 का। भाई 17 का होगा विभावरी। क्या होगा भाई, विभावरी। रात्रि को विभावरी बोलते हैं, ठीक है, रात्रि को विभावरी भी बोलते हैं। क्लियर भाई। सीधा, सीधा का जो तोड़ा ना जा सके, जो तोड़ा ना हो, सरल, वाम या दाहिना। 18 का बताएंगे, 18 क्या होगा। तो भाई इसका सीधा होता है वाम, ठीक है, वाम होता है सीधा, ठीक है, वाम। क्लियर। सॉरी हमें बताना नहीं है, सॉरी हमें बताना नहीं। देखो सीधा ये भी होगा जो तोड़ा ना जा सके, सरल भी होता है और दाहिना भी होता है, ठीक है भाई। दाहिना हाथ हमारा सीधा हाथ तो होता है, तो वाम होगा कि वामावर्त, मतलब कि क्लॉक वाइज वामावर्त ऐसे बोलते नहीं, वामावर्त क्लॉक वाइज, तो ये गए नहीं होगा। चलो भाई हमें बस यहीं पे यही गलती करते हैं बहुत सारे लोग, मैंने भी गलती कर दी। इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, देखो नहीं बताना है। आकांक्षा, ईप्सा, लोभ या कामना। बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई लोभ ही तो नहीं होगा, लोभ तो शायद लालच होता है ना, लोभ तो लालच होगा, ठीक है। तो आकांक्षा, ईप्सा और कामना, भाई ये इच्छा के वो हैं। बताना है अंकुर का पर्यायवाची, अंकुर का। भाई अंकुर का कोपल होगा, कोम्पल होगा, गोद होगा, अंग होगा, नमक होगा। कोम्पल, गोद, अंग, नमक। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। तो भाई कोम्पल हो जाएगा, ठीक है भाई, कोम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अकाल का पर्यायवाची नहीं है। देखो अकाल का बताना है, अकाल का, ठीक है, नहीं है हमें बताना नहीं है, ठीक है। तो तीन तो होंगे, सुकाल, कुकाल, दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष या दुष्काल। देखो भाई हमें इसमें सारे नेगेटिव साउंड दे रहे हैं। 21 का बताएंगे, 21 से क्या हो सकता है, 21 का आपके साथ देखो, ये कुकाल भी नेगेटिव साउंड दे रहा है भाई, क्योंकि अकाल एक नेगेटिव चीज है, और दुष्काल भी नेगेटिव साउंड दे रहा है, और ये दुर्भिक्ष भी नेगेटिव साउंड दे रहा है। सु होता है पॉजिटिव, तो सुकाल हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन के हिसाब से। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द बताना है। प्रतिलिपि, प्रतिवेशी, प्रतिहारी या प्रतिमुखी। बताएंगे भाई 22 का आंसर बताएंगे, 22 का, 22 का आंसर बताएंगे। अब देखो बहुत सारे लोग इसमें प्रतिलिपि को चूज कर सकेंगे, क्योंकि वो पता कर पा रहे होंगे कि भाई यहाँ पर ये सबसे अलग लग रहा है। प्रतिलिपि हम सोच रहे हैं ये तो भाषा से रिलेटेड हो रहा है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा भाई प्रतिवेशी, ठीक है भाई। बताना है हमें पड़ोसी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है भाई, ये तो ये प्रतिवेशी इसका पर्यायवाची शब्द है। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखो मैंने बताया था विष्णु जो भगवान के नाम होते हैं उनको बहुत पूछता है। नागेंद्र, नागेश, जनार्दन या राकेश। बताएंगे भाई थ्योरी में अच्छे तरीके से कवर कर रखे हैं सारे, तो भाई जनार्दन होगा। क्या होगा, जनार्दन। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं पुष्कर। भाई पुष्कर होता है क्या, तगड़ा, ठीक है, तगड़ा, सॉरी तड़ाग, सरोवर, पोखर या पुष्ट। तड़ाग, सरोवर, पोखर या पुष्ट। बताएंगे मुझे पुरुष, पुरुष, पुष्कर का बिल्कुल पर्यायवाची नहीं है, पुष्कर का बताएंगे भाई मुझे, बताएंगे भाई नहीं है, बताना नहीं है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएंगे, तो भाई डी हो जाएगा इसका आंसर, पुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुष्ट। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं किरण का पर्यायवाची। अब बताना इसमें किरण का पर्यायवाची कौन सा, सीधा रश्मि होगा, ईहा होगा, ज्योत्सना होगा या विद्युत होगा। बताएंगे भाई 25 का आंसर बताएंगे, किरण का आंसर क्या होगा। किरण का भाई, तो किरण का होगा भाई रसीम। क्या होगा, रसीम। क्लियर भाई। नेक्स्ट इसमें बताना पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, क्या पादप होगा या आशय होगा या तरु होगा या विपट होगा। क्वेश्चन नंबर 26। भाई देखो पादप भी होता है, तरु भी होता है, विपट भी होता है, लेकिन आशय नहीं होता, ठीक है भाई, आशय नहीं होता। क्लियर। नीरद का पर्यायवाची सरस्वती, विष्णु, बादल या कमल। नीरज का पर्यायवाची बताना भाई, नीरज का पर्यायवाची, तो भाई नीरज का होगा बादल। भाई नीरज होते हैं बादल, ठीक है भाई। ठीक है भाई, बढ़ते सीधे नेक्स्ट की ओर। नारी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो नारी, पूनो, रमणी, बामा या विनीता। तो भाई बताना, नारी का बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे, 28 का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भाई देखो नारी का पर्यायवाची नहीं बताना। देखो रमणी भी होता है, विनीता भी होता है, वामा भी होता है, भाई पूनो नहीं होता, ठीक है भाई, क्या नहीं होता, पूनो नहीं होता। क्लियर भाई। नेक्स्ट आनंद का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। उल्लास, मोद, यंत्रणा, यंत्रणा, ठीक है, यंत्रणा और हर्ष। बताएंगे आनंद का, ये बताना है नहीं है, ठीक है भाई, नहीं है, हमको अच्छे से पढ़ना है, नहीं है, ठीक है भाई, बताना नहीं। तो उल्लास, मोद, यंत्रणा या हर्ष। तो भाई इसका यंत्रणा एकदम सही आंसर है भाई, यंत्रणा नहीं है, उल्लास भी होता है, मोद भी होता है, हर्ष भी होता है। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं निम्नलिखित में से अप्सरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देव बाला होगा, देव, देवा, देवांगना होगा, देवांगना, बामा होगा या सुर सुंदरी होगा। बताएंगे भाई देव बाला, देवांगना, बामा या सुर सुंदरी। 30 का आंसर बताएंगे भाई, 30 का भाई बामा नहीं होता इसका, ठीक है, अप्सरा का बामा नहीं होता, बामा, ठीक है भाई, बामा नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई।
जल जीवन भाई पानी का, नदी का, समुद्र का या मछली का? भाई जल जीवन मछली का ही तो होता है, जल जीवन मछली का, इजी था। निर्झर, निर्झर एवं प्राण प्राप्त प्रपात, सॉरी, निर्झर एवं प्रपात पर्यायवाची हैं। सरोवर के, झील के, झरने के या नदी के? निर्झर और प्रपात बताएंगे भाई, निर्झर और प्रपात 32 का बताएंगे, 32 का। भाई 32 का हो जाएगा सी भाई, झरने के वो है ये पर्यायवाची, झरने के पर्यायवाची, ठीक है भाई। सुआ पर्यायवाची है भाई, देखो सुआ किसका? तोते का होता है, मुर्गी का होता है, कोयल का होता है, तो भाई मोर का होता है भाई, तो शायद तोते का होता होगा ना 33 का, तो भाई तोते का ही तो होता है सुआ, सुआ तोते का होता है, क्लियर भाई। नेक्स्ट, दीपक की रोशनी, तो हमें बताना है दीपक का पर्याय बताना दीपक का। दीपक का लालटेन होता है, अगरबत्ती होता है, मोमबत्ती होगा या फिर चिराग होगा? बताएंगे भाई दीपक का क्या होगा? लालटेन, अगरबत्ती, मोमबत्ती या चिराग? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर भाई बता देंगे एकदम, 34 से क्या होगा भाई? चिराग होता है, चिराग क्या होगा? चिराग होगा, क्लियर भाई। गंगा को देव नदी कहते हैं और डैश भी गंगा के पर्यायवाची वाक्य पूर्ण करें, तो भाई गंगा का दूसरा बताना है भाई, देखो नदी सा, सूर्य, तन्या, हृद और मंदाकिनी। भाई देखो बताएंगे मुझे, 35 बताएंगे, 35 क्या होगा भाई? 35 का भाई मंदाकिनी तो बोलते हैं, एक एक पर्यायवाची मंदाकिनी, मैंने क्लास में कराया था आपको ये वाला भी, ठीक है। बिजली का पर्याय बताना है दामिनी, विनीता, सरिता या सविता? दामिनी, विनीता, सरिता या सविता? तो भाई क्या होगा इसका? दामिनी होगा, क्या होगा? दामिनी, क्लियर भाई। नदी का पर्यायवाची शब्द, नदी का बताना है अविद, गिरी, तटनी या चपला? बताना नदी का, बताना नदी का, नदी का बताना नदी का। भाई नदी का होता है भाई तटनी, क्या होगा? तटनी, क्लियर भाई, तटीनी, क्लियर भाई। नेक्स्ट, सही पर्यायवाची शब्द को पहचानिए जो नदी का है, ठीक है भाई। सरिता होगा, कविता होगा या सुनीता होगा या सरोज होगा? बताएंगे भाई 38 का आंसर क्या होता है? 38 का आंसर भाई आपको ये सब चीज़ें मार्क करनी है, जैसे मैं बोलूँ ना, जो आपको बोलता हूँ कि बताइए सही आंसर क्या होगा, तो आपको याद करना है कि ये ऑप्शन मैंने किया था, मतलब मेरे से पहले आपने किया था ये, और आप वहाँ पर गिन के आप नोट कर लेंगे, फिर मुझे क्लास के एंड में आप बताएंगे, तो भाई सरिता ही तो हो जाएगा इसका, सरिता, ठीक है भाई। दरिद्र का पर्यायवाची, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, दरिद्र का पर्यायवाची भाई बलवान, बलवान, अमीर, धनी या अकिंचन? दरिद्र भाई क्या होता है भाई? दरिद्र मैंने बताया था आपको, अकिंचन होता है। दरिद्र क्या होता है? गरीब भी तो होता है दरिद्र। दरिद्र क्या होता है? गरीब के ही तो बिलोंग थे ये, दरिद्र, दरिद्र, अकिंचन, निर्धन, तो ये किसके थे भाई? उसके ही तो थे, दरिद्र के, क्लियर भाई। नेक्स्ट, उद्धार का हमें बताना है पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार डैश प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है, तो भाई क्या होगा इसका? परित्रणा होगा, ठीक है, परित्रणा, ठीक है भाई, छुटकारा या उद्गम या विमुक्ति? बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 40 क्या हो जाएगा? तो भाई इसका हो जाएगा उद्गम, ठीक है भाई, उद्गम, ठीक है भाई। नेक्स्ट, मेरे परिवार में सभी को आम डैश खाना बहुत पसंद है, भाई इसके आम की जगह हमें इसका वो यूज़ करना है, इसका वो यूज़ करना है, मतलब कि पर्यायवाची क्या? रसाल होगा या फलराज होगा या अकुंसी होगा या फिर अति सौरभ होगा? अति सौरभ बताएंगे मुझे, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएंगे, तो भाई इसका हो जाएगा अकुंसी, क्या होगा भाई? अकुंसी, ठीक है भाई, अकुंसी। सीता माता का नाम डैश भी है, तो भाई सीता माता का नाम जानकी, लौकिक, कोयल या मन भावना? बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा? तो भाई जानकी तो बोलते हैं, जानकी तो बोलते हैं सीता को, क्लियर भाई। नेक्स्ट हमें बताना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। बताना हमें बताना कांटे के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम? कुर्म, ठीक है भाई, कुर्म, सूम, सुनक या सूल? क्या हम सूल यूज़ कर सकते हैं? बताएंगे सूल के साथ जा सकते हैं क्या हम? क्वेश्चन नंबर 43, हाँ भाई सूल, मैंने बताया था ये, मैंने क्लास में करा रखा है मुझे, इसलिए यहाँ पे याद हो रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। प्रणाली, लीन, कर्ण या लक्ष्मीपति? भाई पर हमें बताना है विष्णु का, ठीक है, विष्णु का बताना है, विष्णु का। प्रणाली होगा, लीन होगा, कर्ण होगा या लक्ष्मीपति होंगे? भाई विष्णु बताएंगे, विष्णु क्या होगा? ये तो इजी सब बता देंगे, विष्णु क्या होगा? विष्णु का लक्ष्मीपति तो थे विष्णु, क्लियर भाई। नेक्स्ट, आसपास के लोग, आसपास के लोगों के साथ पहचान डैश होना, आसपास के लोगों के साथ पहचान का बताना, पहचान के लिए हम क्या यूज करते हैं? कपट, परिचय, उपहार या प्रपंच? तो क्या हम परिचय के साथ जा सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 45, परिचय के साथ जा सकते हैं? हाँ भाई परिचय के साथ जा सकते हैं, क्लियर भाई। तो पहचान परिचय तो होता है।
कदली भाई, कदली केला को बोलते हैं, ठीक है, कदली केला को बोलते हैं। मनमथ, करकट, कूल या गजबसा, बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर। तो भाई गजबसा होता है, गजबसा। क्लियर भाई, गजबसा। क्लियर भाई। क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रौपदी का कपड़ा हरण भरी सभा में हुआ, भाई हमें बताना कपड़ा की जगह क्या होगा। वस्त्र होगा, गुण होगा, अस्त्र होगा, चीर होगा। भाई क्या होता है भाई, चीर तो होगा शायद इसका, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 का हम चीर के साथ जा सकते हैं। हाँ भाई चीर तो होगा, क्योंकि इनके वस्त्र का चीर हुआ था, ठीक है भाई। हमें वाक्य के हिसाब से विलोम बताना है, ठीक है। राजासन, राजासन क्या है इसका भाई। भस्कार, भास्कर, भास्कर होगा, मनोहर होगा, सिंहासन होगा, या फिर सुगमता होगा, सुगमता होगा। भाई क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 क्या होगा, तो भाई इसका होगा सिंहासन, भाई ठीक है। भाई राजासन वही तो होता है, सिंहासन ही तो होता है राजासन। क्लियर भाई। दिए गए वाक्यों में से उचित पर्यायवाची शब्द का रिक्त स्थान पर चयन पूर्ति करें। वासना, भाई देखो, वासना खौफ होता है क्या, पावन होता है क्या, भोग होता है क्या, दुख होता है। वासना क्या होता है भाई, देखो वासना, वासना क्या होगा भाई। भाई वासना भोग होगा, वासना क्या होगा, भोग होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक यही यही ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए। इति निरपवित्र उपयुक्त क्या होगा भाई, उपयुक्त होगा, बताएंगे मुझे। उपयुक्त होगा क्या बताएंगे मुझे, 50 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, उपयुक्त होगा। यही उपयुक्त होगा कि उसे घर भेज दिया जाए, मतलब कि उचित होगा। क्लियर भाई। चेहरा, क्या चेहरा कारण होता है, आनंद होता है, अंचल होता है, या बंटन होता है। क्या बताएंगे भाई, चेहरे के लिए कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। मेरे माता जी का चेहरा बहुत ही सुंदर है। मेरी माता जी का चेहरा, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं माता जी के साथ, हम किस उसको यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ जा सकते हैं। तो भाई हम यहाँ जा सकते हैं आनंद के साथ, ठीक है। मेरी माता जी का आनंद बहुत ही सुंदर है। क्लियर भाई। नेक्स्ट, पुत्र, मेरे इकलौते पुत्र डैश अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गया है। आत्मज, विनीत, नलिन या कोपल, बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, 52 का आंसर, तो भाई होगा आत्मज, ठीक है, आत्मज, ठीक है भाई, आत्मज। क्लियर भाई। नेक्स्ट, जल्दी करो डैश वक्त, सॉरी भाई एक सेकंड, क्या हो रहा है पता नहीं आज। चलिए भाई पढ़ते हैं। जल्दी करो डैश वक्त निकल रहा है। भाषा, समय, इशारा या राशि। 53 क्या होगा भाई, 53 का, तो भाई समय तो होगा भाई। देखो वक्त वक्त समय तो होता है, वक्त समय तो होता है। क्लियर भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं 54 की ओर। युद्ध के बाद पूरे गौरव यानी वंश का नाश हो गया, बताए नाश के वंश की जगह क्या होगा, लोक, धरती, आकाश या कुल। भाई वंश को कुल बोल सकते हैं क्या हम, कुल के साथ जा सकते हैं। हाँ भाई कुल तो होगा, वंश को कुल ही तो बोलते हैं, कुल होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अधिकार, बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं हो सकता। पृथक, स्वामित्व, हक या आधिपत्य, बताएंगे भाई। देखो, अधिकार, अधिकार क्या होता है भाई, स्वामित्व, हक होगा या आधिपत्य होगा या पृथक होगा। भाई पृथक तो अलग होता है, पृथक क्या होता है भाई, पृथक तो अलग को बताता है, ठीक है भाई। तो भाई यही तो होगा इसका आंसर, ठीक है भाई, कि इसके अधिकार से अलग नहीं हो सकता। क्लियर भाई। नेक्स्ट, सांप के काटने पर उसका जहर फैलने में बहुत कम समय लगता है। घातक, कालकूट या कृपण या घट, बताएंगे मुझे। इन चार में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। चार में से बेस्ट ऑप्शन तो भाई कालकूट होगा। क्या होगा भाई, कालकूट के साथ देंगे हम यहाँ पर, ठीक है भाई। नेक्स्ट, चांदनी के लिए पर्यायवाची बताना है। क्या संकोच होगा, या रोटी होगा, या ज्योत्सना होगा, या लक्षण होगा। क्या बताएंगे चांदनी के लिए, चांदनी बताएंगे चांदनी के लिए, तो भाई ज्योत्सना होगा। चांदनी का ज्योत्सना होता है, ठीक है भाई। पवन का बताएंगे, पवन का विलोम बताना है, पवन का पर्यायवाची बताना है। पवन का, पवन का भाई प्रार्थना हो जाएगा। मंजीरा नहीं होगा, अनोखा नहीं होगा, हवा नहीं होगा, प्रार्थना हो जाएगा। क्लियर भाई। नेक्स्ट, शीघ्र, भाई शीघ्र होता है दिव्य, अविलंब, विलंब या नाग, बताएंगे भाई। शीघ्र, दिव्य, अविलंब, विलंब या नाग, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 59 बताएंगे, तो भाई अविलंब होगा, ठीक है, अविलंब होगा। वह लौकिक बातों से परे है, मतलब लौकिक का बताना, लौकिक का, लौकिक बताना भाई। आराधन, आराधना, भास्कर, चैन या सांसारिक, बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर, तो भाई इसका यही तो हो जाएगा सांसारिक, भाई सांसारिक की बातों से परे है। क्लियर भाई। नेक्स्ट, 61, डैश खाली स्थान भरिए, देखते हैं क्या है भाई, क्वेश्चन करते हैं पूरा।
एक सेकंड, क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 61 क्या है भाई? तो रिक्त स्थान होगा ना इसकी जगह, रिक्त स्थान भरी है, ठीक है, रिक्त स्थान भरी है, क्लियर भाई? तो ये इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन ही वैसा था ये, थोड़ा बस पढ़ने लायक। दुख के वक्त में उसे दिलासा दो। क्या भाई, दिलासा की जगह हम परिमल यूज कर सकते हैं, निचोड़, मन भावना, या संत्वना, संत्वना, ठीक है भाई, सत्वना, संत्वना, ठीक है भाई, संत्वना क्या यूज कर सकते हैं? परिमल, निचोड़, मन भावना या संत्वना। बताएंगे भाई मुझे क्या होगा इसका आंसर? 62 का बताएंगे, 62 का आंसर क्या हो जाएगा एकदम भाई? 62 का हो जाएगा सांत्वना, ठीक है भाई, सांत्वना, क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं। डैश संभावना वह कल नहीं आएगा। भाई शायद, उपयुक्त, गण या उत्तम। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा? तो भाई यही तो होगा, शायद वह कल नहीं आएगा, क्लियर भाई? मेरे घर की खिड़की डैश ठंडी ठंडी हवा आती है, मेरे घर की खिड़की से। गवाक्ष, डोंडी, वातायन या झरोका। बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या हो जाएगा? 64, इन चार में से ऑप्शन बताएंगे। तो भाई डोंडी, मेरे घर की डोंडी से ठंडी ठंडी हवा आती है, क्लियर भाई? इस पाठ का सारांश निकालें। भाई देखो, सारांश की वर्तनी होती है, याद कर लेंगे, सारांश को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है भाई? इस पाठ का सारांश निकालें। क्या निश्चित या दिवाकर होगा, या मनोज होगा, निचोड़ होगा? भाई निचोड़ी तो होगा इसका आंसर। क्या होगा भाई? निचोड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई? सारांश निचोड़ ही होता है। किरण का पर्यायवाची बताना है, किरण का 66 बताएंगे, 66 किरण का। भाई किरण का क्या बाल होगा, यत्न होगा, कुश होगा या रसीम होगा? भाई किरण का हमने पढ़ा था रसीम होता है, अभी पढ़ के आए थे, ठीक है भाई? हिम का बताना, हिम का पर्यायवाची क्या बर्फ होगा, पहाड़ होगा, पर्वत होगा या शैलेंद्र होगा? बताएंगे भाई हिम का बर्फ होगा क्या? बताएंगे बर्फ के साथ जा सकते हैं हम क्या? बताएंगे एक बार, हाँ भाई बर्फ के साथ जाएंगे, तो बर्फ ही इसका आंसर है, क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई 68 की ओर। मेरे घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा की जाती है। देवता के लिए हम बताना है, हम क्या कर सकते हैं? लक्ष्य, यागसेनी, करमुक या विभूत। बताएंगे भाई लक्ष्य, यागसेनी, करमुक या विभूत। बताएंगे भाई देवता के लिए, बताएंगे देवता के लिए। क्वेश्चन नंबर 68 का बताएंगे, 68 की जगह क्या यूज कर सकते हैं भाई? तो भाई इसके जगह सोच सकते हैं विभूत, ठीक है भाई? विभूत, देवता के लिए विभूत को यूज कर सकते हैं, क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 69। मेरे पड़ोसी की हरकतें ऐसी हैं कि मुझे उससे उससे घृणा होने लगी है। तो घृणा के लिए क्या तरण होगा, आज्य होगा, जुगुप्सा होगा या कूट होगा? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर बताएंगे, 69 का। तो भाई जुगुप्सा ही तो होगा इसका भाई, जुगुप्सा भी घृणा ही होती है, जुगुप्सा भी घृणा ही होती है, क्लियर भाई? क्वेश्चन नंबर 70। डैश नेक व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन, जंगल, दीठ या दुर्जन? भाई सज्जन ही तो होगा, सज्जन नेक व्यक्ति तो होता है भाई, सज्जन नेक व्यक्ति तो होता है, ठीक है? सज्जन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सज्जन, ठीक है भाई? कृष्णा का भाई, कृष्णा का मैंने बताया था आपको, कृष्णा को क्या रजत बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं, गिरिधर बोलते हैं या ममता बोलते हैं? कृष्णा को क्या बोलते हैं बताएंगे भाई? कृष्णा को, भाई कृष्णा को गिरिधर बोलते हैं, गिरिधर, पढ़ के पता चल रहा है, गिरिधर बोलते हैं। मुझे पढ़ाई के अलावा भिन्न खेल खेलना बहुत पसंद है। खेल की जगह क्या यूज कर सकते हैं? केली, दृष्टांत, ठीक है, दृष्टांत, तमाशा या क्रीड़ा? भाई खेल को क्रीड़ा बोलते हैं, खेल को क्रीड़ा बोलते हैं, बहुत सारे लोग पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है भाई? झोपड़ी क्या धक्का होता है? झोपड़ी को धक्का बोल सकते हैं, पताका बोल सकते हैं, पर्णकुटी बोल सकते हैं, या रीति बोल सकते हैं, रीति बोल सकते हैं। धक्का, पताका, पर्णकुटी या रीति? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 का भाई, इसको बोलते हैं पर्णकुटी, क्लियर भाई? नेक्स्ट फूल, फूल को जग बोल सकते हैं क्या? वानर बोल सकते हैं क्या? प्रकाश बोल सकते हैं, पुष्प, और फूल को पुष्प भी तो बोल सकते हैं, ठीक है भाई? मुझे ऊंचे स्थान पर जाने का बहुत ही खौफ है। खौफ की जगह क्या? त्रास, भीति, भय या पामर? भाई खौफ के लिए भय यूज कर सकते हैं क्या? देखिए बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 75 का क्या होगा खौफ के लिए? भाई भाई खौफ के लिए इस ऑप्शन के हिसाब से भाई हमें यूज करना पड़ेगा पामर, ठीक है भाई? वैसे खौफ का भय भी होता है, लेकिन हम इस ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे पामर के साथ। क्या जाएंगे भाई? पामर के साथ, क्लियर भाई? नेक्स्ट पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कोष्टक वाले को बताना है। अच्छा कोष्टक वाला देखते हैं क्या दिया कोष्टक में। आज भी गांव में लोगों के घरों में खूंटी बनी हुई दिखाई देती है। नीरव, मेघ, रंज या छूछा? बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर बताएंगे, 76 का। तो भाई इसका हो जाएगा मेघ, ठीक है भाई? खूंटे खूंटी को मेघ भी बोलते हैं, क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं 77। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। सेना, भाई सेना को सिंधु बोलते हैं क्या? ललित बोलते हैं क्या? मंद बोलते हैं क्या? दल बोलते हैं क्या? भाई देखो सेना को क्या बोल सकते हैं? सेना को बताएंगे 77 का आंसर बताएंगे, 77 का।
भाई दल बोलते हैं। देखो सेना का दल, सेना दलित होती है, एक दल सेना दलित होती है, ठीक है। हर कोई अपने डैश भाग्य का खाता है, नसीब, विदूषक, कुरूप या वजन। बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 78 का तो भाई नसीब का ही तो होगा, सब हर कोई अपने नसीब का ही तो खाता है, ठीक है भाई। निम्नलिखित में किस वाक्य में उत्कंठा से सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79, रघु ने उत्साह की कमी है, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं रही। भाई लालसा ही तो होता है, ठीक है भाई। लालसा होगा, उत्कंठता का भाई लालसा ही होता है, ठीक है, लालसा ही होता है। क्लियर भाई। सरस्वती के पर्यायवाची के वाक्य को पूर्ति कीजिए। प्रातःकाल डैश का स्तोत्र, स्तोत्र पढ़िए। शारदा, उमा, कांता या धात्री। धात्री बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या होगा? तो भाई क्वेश्चन आंसर हो जाएगा शारदा। भाई धात्री तो पृथ्वी होती है ना, ठीक है भाई। निम्नलिखित में हाथ का पर्यायवाची नहीं है, देखो नहीं बताना है। देखो कर होता है हाथ का, बाहु, दंत या पानी। देखो पानी भी होगा, बाहु भी होगा, दंत नहीं होगा, दंत दांत का होता है। क्लियर भाई, दंत दांत का होता है। क्लियर। कुबेर का पर्यायवाची नहीं है, नहीं बताना है। किन्नरपति, धनाधीप, धनाधीप, यक्षराज या मुनि। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 82 भाई 82 ओ मुनि, ठीक है भाई। मुनि नहीं है, कुबेर का मुनि नहीं है। क्लियर भाई। बाहरी बाहरी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे क्या? अभियुक्त षड्यंत्र का बताना है, षड्यंत्र के लिए क्या बताना है? कुचक्र, साजिश या साजिद या दुर्विसंधि। दुर्विसंधि बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या हो जाएगा? 83 का तो भाई साजिश ही तो होगा भाई, षड्यंत्र को साजिश ही तो बोलते हैं, ठीक है। भावना दिवाकर जीवनदायी है। भावना दिवाकर, अब हमें रेखांकित का ही बताना है शायद। तो रेखांकित शब्द के लिए दिवाकर का बात है। दिवाकर राशि होती है क्या? तो सॉरी शशि होती है क्या? अब जो होता है क्या, नयन होता है क्या, सूर्य होता है? बताएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई 84 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सूर्य। क्या होगा भाई? सूर्य। क्लियर भाई। निम्नलिखित में कौन सा जल का पर्यायवाची है? क्या अम्बुदी होता है, नीरज होता है, वारिज होता है, नीर होता है? भाई नीर ही तो होगा, नीर भाई, नीर मानी जल होता है। क्लियर भाई। गंगा नदी भारत देश में को हजारों लोगों को जीवनदायिनी है, हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? देखो गंगा का क्या सुरसरिता होगा, क्या देव पागा नहीं होगा, क्या हंसजा नहीं होगा, क्या विष्णुपति नहीं होगा? भाई क्वेश्चन नंबर 86 का मुझे आंसर बताएंगे आप। 86 का तो भाई हंसजा नहीं होगा, हंसजा नहीं एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम इस क्वेश्चन के हिसाब से, ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से। क्लियर भाई। नेक्स्ट 87, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, तो हमें रेखा के शब्द के लिए पर्यायवाची, हमें सिंह मतलब शेर का बिलो मत जो बताना जो नहीं है। क्या मणि नहीं है, क्या सिंह नहीं होगा, क्या वनराज नहीं होगा या केसरी? भाई वनराज और सिंह तो होते हैं, ये तो शायद कंफर्म है। एक बार फिर भी हम चेक करेंगे। देखो मणि नहीं होगा इसका भाई, मणि नहीं होगा। केसरी भी होता है, ठीक है भाई, केसरी भी होता है। स्वर्ग का इनमें से पर्यायवाची क्या होगा? क्या देवलोक होगा, क्या क्षितिज होगा, या ब्रह्मांड होगा, या घो होगा? क्या होगा भाई? घो होगा। देवलोक, क्षितिज, ब्रह्मांड या घो होगा? बताएंगे भाई। 88 का बताएंगे, 88 का तो भाई देवलोक होगा। भाई स्वर्ग में क्या देव तो रहते हैं। क्लियर भाई। निम्नलिखित में गंगा का सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। कालिंदी में स्नान करना फलदायक है, काल गंगा में जल बहुत पवित्र होता है, वेदवती का जल अत्यंत पवित्र होता है, या देव नदी का जल पवित्र होता है? बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 तो भाई इसका हो जाएगा देव नदी। भाई देखो गंगा को देव नदी बोलते हैं, ठीक भाई। ठीक है भाई। जिसका जीवन कांटे के बीच बीतता है वही डैश भी चुभन सह सकता सह सकता है। तो उपयुक्त स्थान में कांटे के पर्यायवाची को पूर्ण करें। कांटे के पर्यायवाची होगा बाण होगा, क्या शर होगा, या शूल होगा, या कील होगा? बताएंगे भाई। कांटे के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? कांटे के लिए क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा भाई शूल होगा। क्या होगा? शूल होगा। क्लियर भाई। इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? देखो अग्नि का अनल भी होता है, अभंग या हुताशन या पावक। पावक, पावक भी होगा, अनल भी होगा, हुताशन भी होगा शायद। और इन बी और सी में से बताएंगे हम। बी और सी में कंफ्यूज बताएंगे। बी और सी में से क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? तो भाई बी हो जाएगा, अभंग नहीं होगा, ठीक है, अभंग नहीं होगी, हुताशन भी होता है। क्लियर भाई। आकस्म अकस्मात, अकस्मात के लिए पर्यायवाची कौन सा होगा? अकस्मात के लिए, ठीक है, अकस्मात के लिए बताना है। अचानक, अदृश्य, अभुजंग या अनिवार्य? बताएंगे। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 92 का। क्वेश्चन नंबर 92 का बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 का क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? तो भाई अचानक होगा इसका, ठीक है, अचानक होगा। क्लियर भाई।
गर्मियों में गर्म हवा चलती है, हवा के लिए हमें बताना है कौन सा पर्यायवाची, क्या सर होगा, क्या वासव होगा, गजराज होगा या व्यार होगा। देखो भाई गर्म हवा के लिए व्यार का यूज़ कर सकते हैं क्या हम, व्यार का 93 के साथ हम क्या जा सकते हैं, डी के साथ, हाँ भाई हवा को व्यार भी बोलते हैं। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ, रेखा के शब्द के लिए पर्यायवाची व्यथा, तापस या ईप्सा या बेशर। बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 74 का, 94 का सॉरी, 94 क्या हो जाएगा भाई, 94 का हो जाएगा व्यथा। ठीक है भाई, व्यथा। क्लियर भाई। नेक्स्ट 95, सरदार पटेल की प्रतिमा लोहे की बनी है, लोहे के लिए पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, नहीं बताना, नहीं देखो नहीं वाला बताना है हमें। का अयस होगा, ला होगा, लो होगा, देखो लो तो होता ही है, आहन होगा। बताएंगे भाई 95 को बताएंगे, 95 का क्या होगा आपके हिसाब से 95 का, तो भाई 95 का ला नहीं होता, ठीक है भाई, ला नहीं होता। क्लियर। निम्नलिखित वाक्य में से कलह के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया है। राधा ने उन दोनों की सुलह कराई, सर सर्वत्र शांति छाई हुई है, रतन और मयंक के बीच काल विवाद हो गया है, निशा का संजय से कोई रिश्ता नहीं है। बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 96 का क्या हो जाएगा, तो भाई इसका हो जाएगा सी, रतन और मयंक के बीच कोई काल विवाद नहीं है। ठीक भाई, काल विवाद नहीं है, कलह मतलब काल विवाद नहीं है। क्लियर भाई। नेक्स्ट 97, बताना है हमें, इसको बताना है बच्चे का जो पर्यायवाची नहीं है, क्या बाल नहीं है, क्या बालक नहीं है, क्या वायु नहीं है, क्या शिशु नहीं है, तो भाई वायु नहीं होगा, वायु हवा होती है। क्लियर भाई। भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं, भाई इंद्र का पर्यायवाची शब्द में से कौन सा नहीं है, क्या सुरेश, क्या खगेश या इंदु या माधव। बताएंगे 98 का क्या होगा, 98 का बताएंगे, 98 का, तो भाई सुरेश नहीं होगा, सुरेश नहीं होगा। क्लियर भाई। यह घटना अद्भुत है, अद्भुत के स्थान पर समानार्थी, अद्भुत का मतलब अद्भुत की जगह पर्यायवाची क्या होगा, देखो यह घटना आश्चर्यजनक, या यह घटना विलक्षण है, या यह घटना भयानक है, या यह घटना अपूर्व है। बताएंगे भाई, हमें बताना है किसका, अद्भुत। भाई देखो अद्भुत क्या होता है, आश्चर्यजनक ही तो होता है अद्भुत, अद्भुत क्या होगा भाई, आश्चर्यजनक ही होगा अद्भुत। 99 क्या हो जाएगा, 99 का ए हो जाएगा, 99 का देखो भाई, 99 का सॉरी 99 का ए नहीं होगा, देखो भाई अद्भुत होता है भयानक। ठीक है भाई, देखो ये भी हमें पास, इसके पास है, लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से भाई जाना पड़ेगा भयानक के साथ। ठीक है भाई, तो भयानक और आश्चर्यजनक ये भी तो एक जैसे ही है। ठीक है भाई। नेक्स्ट आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, इसके बाद हम एक पार्ट में इसकी एमसीक्यू खत्म कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द है, नीरद, कंचन, जलद, राजीव। बताएंगे भाई क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा कमल का राजीव। क्या होगा, राजीव, क्या होगा, राजीव। क्लियर। ठीक भाई, तो ये थी भाई आज आपकी क्लास। चीज़ों को थोड़ा फास्ट रखा है क्योंकि पर्यायवाची शब्द की मैंने थ्योरी आपको पहले ही करा दी थी, जहाँ मैंने थ्योरी आपको करा दी है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है। ये तो सिर्फ आपका प्रैक्टिस पार्ट है, ये आपको खुद से करना चाहिए, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस टाइम में इसको भी वेस्ट ना करें, क्योंकि जब आप इनको खुद लेके बैठते हैं तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं और आपका पेशेंस लेवल इतना है नहीं कि आप इसको खुद कर पाएं। जब भी तो आप वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं, वरना आप वीडियो सोल्यूशन क्यों देखते, आपके अंदर इतना पेशेंस लेवल होता तो आप वीडियो सोल्यूशन क्यों देखते। लेकिन हाँ भाई, बहुत मैटर करता है, वीडियो सोल्यूशन आपको हेल्प बहुत करता है। क्या होता है कि आप कम समय में चीज़ों को कवर कर लेते हैं, इससे क्या होगा, आपका फ़ायदा क्या होगा, आपका टाइम बचता है। और जो आप कभी चीज़ों को सुन के पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि 80 से 90% चीज़ें ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है, मतलब कि आपको एक बार सुनी हो जाती है वो। अगर आप उस चीज़ को वीडियो को दोबारा देख लेते हैं, उस चीज़ को दोबारा देख लेते हैं, तो आपकी यहाँ बहुत सारी हेल्प हो जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाती हैं। जब आप मॉक देना स्टार्ट करते हैं साथ साथ, तो आपको कभी ना कभी ये लगता है कि मैंने ये कहीं सुना है या फिर मैंने पढ़ा है, तो आपकी ऐसी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि हर किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, हर किसी के थॉट्स अलग होते हैं, हर किसी के बताने का तरीका अलग होता है। तो हर किसी के दिमाग में हमारी बात चली जाती है, क्योंकि बस हमारा माइंड है जो सिर्फ कैच करता है चीज़ों को, वो कीवर्ड्स को कैच करता है। उसी तरीके से वीडियो सॉल्यूशन इसलिए हेल्प करते हैं, क्योंकि आप टाइम बचता है आपका, आपको चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में कम से कम 80% चली जाती हैं। और दूसरी तीसरी बात, ये आपको लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी आपको याद रहेंगे कि मैंने ये कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। तो यही कुछ फ़ायदे होते हैं। इस तरीके से हम आपको बुक सॉल्यूशन करा देते हैं, जिससे कि आपका फ़ायदा हो। ठीक है भाई, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी, कंटेंट लेवल बता देंगे, क्लास कैसी लग रही है, और कंटेंट लेवल बता देंगे किस तरीके का है। ठीक है, क्योंकि फास्ट थी, क्योंकि हमने थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं। भाई जिस भाई को ये क्लास फास्ट लगी हो तो भाई पहले थ्योरी देखो, क्योंकि आप सीधा जंप नहीं करेंगे फोर्थ क्लास पे, आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है भाई, तो इसकी 3 क्लास में थ्योरी कराई है मैंने। और बाकी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं पीडीएफ के लिए, भाई तो मैंने इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। इस बुक की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ अपनी, और जो भी नई बुक लेटेस्ट बुक आती है RAA की, वो मैं अपने टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ। क्लियर भाई, तो ये थी आपकी क्लास। कैसी लगी कमेंट कर जो बताना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और आपको वीडियो पसंद आती है और आपका कोई दोस्त है जो जिसको इस चैनल के बारे में ना पता हो, तो भाई प्लीज़ शेयर कर देना। आपका एक सपोर्ट
एक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करता है। क्लियर भाई? तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।